हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पर। ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में आज का टॉपिक है हमारा एंट अमीबा। और एंट अमीबा की जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटिव ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एंट अमीबा हिस्टोलेटिका से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले हम इसके टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट अमीबा होता क्या है। एंट अमीबा जो है वो अदर जीनस ऑफ अमीबा होता है। अमीबा का अदर जीनस है ये। और ये यूजुअली कहाँ पर पाया जाएगा, तो इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एंट अमीबा यूजुअली कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में मिलेगा। एंट अमीबा का कुछ कैरेक्टर होता है, जैसे इनमें कंटेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगा, इसमें मोनोपोडियल लोकोमोशन पाया जाएगा, यानी इसमें केवल क्या पाया जाएगा, वन स्यूडोपोडिया पाया जाएगा। केवल क्या मिलेगा, वन स्यूडोपोडिया मिलेगा। और इसमें बेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसमें एंडोस्टोम पाया जाएगा। एंडोसोम बोलते हैं इसको। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, एंडोसोम पाया जाएगा। चलिए, ये कैरेक्टर हो गया किसका, एंट अमीबा का। अब एंट अमीबा की जातियों को पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है, एंट अमीबा कोलाई है, एंट अमीबा जिंजिबेलिस है, बोबिस है, पोलेकी है और इंटेस्टाइनैलिस है। ये सब जातियां हैं। आप लोग क्या समझोगे इसमें, ये सब जातियां अलग अलग हैं जो अलग अलग होस्ट में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहोगे कि ये इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इसमें पाया जाएगा इंटेस्टाइन ऑफ मैन। और ई कोलाई की बात करोगे तो ये भी इंटेस्टाइन ऑफ मैन में ही होगा। उसके बाद एंट अमीबा जिंजिबेलिस की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाएगा, तो आप कहोगे जिंजीवल कैविटी। जिंजीवल कैविटी होती है, कहाँ पर पाई जाती है, नियर द बेस ऑफ टीथ। नियर द बेस ऑफ टीथ, टीथ के समीप या टीथ का जो बेस है उसके समीप जिंजिवल कैविटी पाई जाती है। उसी कैविटी में एंट अमीबा जिंजिबेलिस पाया जाता है। उसके बाद बॉबिस है। बॉबिस आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये इंटेस्टाइन ऑफ कैटल में मिलेगा। इंटेस्टाइन ऑफ कैटल में मिलेगा। पोलेकी की बात करें तो ये इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स एंड पिग्स में मिल जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इंटेस्टाइनैलिस की बात करेंगे तो ये जो है किस में पाया जाएगा, तो ये इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स किस में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स में पाया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जातियों और उन जातियों का हम क्या देख रहे हैं, होस्ट देखते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे दो जातियों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका से मिलेगा और एंट अमीबा कोलाई से और एंट अमीबा जिंजिबेलिस से। बस इन्हीं तीनों जातियों से क्या मिलेगा, हमें क्वेश्चन मिलेगा। देखो, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। एंट अमीबा कोलाई और एंट अमीबा जिंजिबेलिस, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस क्या है कि एंट अमीबा कोलाई जो है वो कोलन अमीबा है। कहाँ पर पाया जाएगा, कोलन में। कोलन किसका पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये माउथ अमीबा होगा। माउथ अमीबा का मतलब क्या हो जाएगा कि माउथ में पाया जाएगा। और इसका साइटोप्लाज्म होमोजीनस होगा, इसका साइटोप्लाज्म हेटेरोजीनस होगा। ये कमेंसल पैरासाइट है। कमेंसल पैरासाइट का मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक है। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। ये नॉन पैथोजेनिक, लेकिन हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें ऑक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, ऑक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट पाया जाएगा। ये कोलाई को ध्यान में रखना आप लोग, और ये जिंजिबेलिस को ध्यान में रखना है। तो ऑक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट यही क्या होता है, यही इन्फेक्टिव होता है, यही संक्रामक अवस्था होती है। ई कोलाई या एंट अमीबा कोलाई की संक्रामक अवस्था कौन सी है, तो आप कहोगे ऑक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट। जबकि जिंजिबेलिस में
यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, सिस्ट का निर्माण नहीं होता है, यानी कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता हो। चलिए अब हम यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ते हैं, जो मोस्ट कॉमन पैरासाइट है ह्यूमन के इंटेस्टाइन का। देखो इसमें डिस्कवरी किसने की थी, तो डीएफ लॉस ने 1873 में। इसका नाम किसने दिया था, तो एफ साउडिन ने 1903 ईस्वी में। यहाँ पे ये डायग्राम आप देखते हैं, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एडल्ट स्टेज है जिसको ट्रोफोजॉइड कहते हैं, जो मोटाइल होगा, जिसमें सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में। देखिए इंडो पैरासाइट होगा कहाँ पर, ये कोलन और रेक्टम में। कोलन और रेक्टम में ये क्या होगा, इंडो पैरासाइट होगा। कोलन और रेक्टम ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के। उसके बाद ये क्या काज करता है, तो अमीबिक डिसेंट्री काज करेगा, जिसको अमीबियासिस भी कहते हैं। उसके बाद ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट पर कंप्लीट करते हो उनको मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और जो मोटाइल एडल्ट फॉर्म है उसको ट्रोफोजॉइड कहा जाएगा, जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। और इसके दो फॉर्म मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, इसके दो फॉर्म मिलेंगे, एक होगा क्या मैग्ना और एक होगा क्या माइन्यूटा। मैग्ना और माइन्यूटा मिलेगा आपको। मैग्ना फेज जो है वो पैथोजेनिक होगा और ये पाया जाएगा कहाँ पर, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, किसके, इंटेस्टाइन के। इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में ये पाया जाएगा और क्या बनाता है, ये अल्सर बनाता है, अल्सर काज करेगा। और इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को अमीबियासिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अमीबियासिस भी कहते हैं। तो ये अमीबियासिस हो जाएगा। यहाँ पे इस दूसरे फॉर्म को देखते हैं, माइन्यूटा। माइन्यूटा की बात करेंगे तो ये नॉन पैथोजेनिक होगा और ये कहाँ पर पाया जाएगा, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पाया जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्ना और माइन्यूटा ये दोनों फॉर्म को याद कर लेंगे। देखिए ये एडल्ट ट्रोफोजॉइड है जिसमें आप देखेंगे ये स्यूडोपोडियम पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है, ये तो प्रोटोजोअन्स का कैरेक्टर होता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर एंडोसोम पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ क्या मिल रहा है, एंडोसोम। और इसमें फूड वैक्यूल पाए जा रहे हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होगा। जो फूड वैक्यूल है उसमें क्या पाया जाएगा, तो इंगेस्टेड आरबीसी, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में जो कोलन रीजन है वहां पर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाया जाएगा। तो इसका भोजन क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स हो जाएंगे। तो ब्लड सेल्स में ये आरबीसी को एंगेस्ट करता है। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंगेस्टेड आरबीसी देखने को मिलेगा। तो ये जो है एडल्ट ट्रोफोजॉइड है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। मैग्ना माइन्यूटा फॉर्म आपको याद करना है। माइन्यूटा फॉर्म जो है वो क्या बनाएगा, तो वो सिस्ट का निर्माण करता है। यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल को समझते हैं। देखिए ये एडल्ट ट्रोफोजॉइड है, ये क्या है, ये एडल्ट ट्रोफोजॉइड है, ये क्या है, एडल्ट ट्रोफोजॉइड। उसके बाद आप देखोगे एडल्ट ट्रोफोजॉइड में यहाँ पर क्या होता है, इसमें बाइनरी फिशन होता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन होता है। अब बाइनरी फिशन होने से ये अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। और देखो जब बाइनरी फिशन हो करके जो सेल बनेगा यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। बाद में इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और सिस्ट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस मिलेगा और यहाँ पर दो क्रोमेटॉइड बॉडीज पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। क्रोमेटॉइड बॉडीज की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये बना होता है किसका, आरएनए प्लस प्रोटीन का एग्रीगेशन है। आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। इसका फंक्शन अननोन है, लेकिन इसका प्रेजेंस होना इस पैरासाइट की पहचान होती है। मतलब अगर कोई सिस्ट हम एग्जामिन करते हैं तो सिस्ट में अगर क्रोमेटॉइड बॉडी पाई जा रही है तो आप समझ जाओगे कि वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है, यानी ये पहचान करने में हेल्प करेगा क्रोमेटॉइड बॉडीज। उसके बाद देखो यहाँ पे सिस्ट के अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस बाई न्यूक्लिएट सिस्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। उसके बाद बाई न्यूक्लिएट से ये किस में आ गया, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बना, यानी टेट्रा न्यूक्लिएट भी कहते हैं इसको। तो चार चार न्यूक्लियस बना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर से यहाँ देखो ये एक्स सिस्टमेंट होता है, यानी सिस्ट वाल रप्चर होगा और इसमें जो सेल्स होंगे
4 न्यूक्लियस वाले वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो उसमें स्यूडोपोडिया भी बनेगा, जिसको मेटासिस्टिक अमीबा कहता है। अब मेटासिस्टिक अमीबा के अंदर 4 न्यूक्लियस है, चारों न्यूक्लियस में फिर से क्या होगा, डिवीजन, तो क्या बनेगा 8 न्यूक्लियस, और 8 न्यूक्लियस से कितने अमीब्यूली बनेंगे, तो यहाँ पर 8 अमीब्यूली बनते हैं। कितने बनेंगे, 8 अमीब्यूली बनते हैं। तो ये हर पॉइंट पर आप इसको समझ लेंगे। ट्रोफोजाइट होगा, उसमें बाइनरी फिशन होगा, बाइनरी फिशन के बाद फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो 2 न्यूक्लियस पहले बनेगा, फिर 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर 4 न्यूक्लियस वाला जो सेल है वो सिस्ट से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद क्या होगा, 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएगा, फिर 8 न्यूक्लियस से 8 अमीब्यूली बन जाएंगे। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है। अब देखो आप लोग, इसमें अगला एक डायग्राम यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में ये कैसे काम करेगा। देखो ह्यूमन की बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो आप, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है ये क्या है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है। यही सिस्ट क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू इसके अंदर जाता है, तो माउथ की बॉडी में जाता है, यानी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा हो जाएगा, तो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट हो जाएगा। ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये जाएगा माउथ में, माउथ में जब ये गया टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, तो ये जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक में ट्रिप्सिन की सहायता से जो सिस्ट है उसको डिजॉल्व कर दिया जाएगा, और जब डिजॉल्व कर दिया जाएगा तो क्या निकलेंगे, डिजॉल्व किया जाएगा तो 4 न्यूक्लियस वाला सेल निकलेगा, जिसके अंदर फिर से डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियस बनेगा, और 8 न्यूक्लियस से इसके अंदर कितने अमीब्यूली बन जाएंगे, 8 अमीब्यूली बन जाएंगे। अब ये 8 अमीब्यूली किस में आएंगे, इंटेस्टाइन में। इसमें से कुछ अमीब्यूली किस में, माइन्यूटा फॉर्म में चेंज होंगे, और कुछ अमीब्यूली किस फॉर्म में चेंज होंगे, मैग्ना फॉर्म में। जो मैग्ना फॉर्म होगा वो जाकर के म्यूकोसा के अंदर भोजन को इंगेस्ट करने लगेगा, और क्या काज कर लेगा, डिसेंट्री काज करने लगेगा। तो आप इसको समझोगे, मैग्ना फॉर्म ये जो आपको मिलेगा ये क्या करेगा, ये एडल्ट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होकर के और क्या काज करेगा, तो यही क्या काज करता है, डिसेंट्री काज करेगा। यही क्या काज करेगा, डिसेंट्री। अब देखो यहाँ इंटेस्टाइन का वाल दिया गया है। इंटेस्टाइन के वाल की बात करेंगे तो सबसे बाहर सिरोसा पाया जाता है, उसके अंदर मस्कुलेरिस होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है, और सबसे अंदर क्या होता है, म्यूकोसा। इसी सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में क्या पाया जाता है, तो ये मैग्ना फॉर्म पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, मैग्ना फॉर्म। और यही मैग्ना फॉर्म क्या काज करेगा, तो आप कहोगे डिसेंट्री काज करेगा। अब देखो इधर माइन्यूटा फॉर्म की बात करोगे तो माइन्यूटा फॉर्म में क्या होगा, इनसिस्टमेंट होगा, सिस्ट बनेगा, फिर यहाँ पर सिस्ट के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 से फिर 4 न्यूक्लियस बनेगा, और ये चारों न्यूक्लियस फेसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये बॉडी से बाहर निकलेंगे, फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फिर से कहाँ पहुंचेंगे, ह्यूमन की बॉडी में। अब देखो जो स्टूल होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो उसका स्टूल होगा या जो फेसल मैटर होगा, उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें म्यूकस ब्लड पाया जाएगा, उसमें टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट पाया जाएगा, उसमें चारकोट लेडन क्रिस्टल भी पाया जाएगा, और ये सब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कहते हैं। तो इसको आप लोगों को समझ लेना है, ये पूरा लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल है बॉडी के अंदर। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है जो पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया था। एंडोमीबा हिस्टोलेटिका की संक्रामक अवस्था है, अभी आपने पढ़ा क्या होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हर एग्जाम में आते रहेंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए पेचिस या डिसेंट्री, इसी को डिसेंट्री कहते हैं, तो काजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज, डिसेंट्री कौन काज करेगा, तो आप कहोगे एंटोमीबा हिस्टोलेटिका काज करेगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एंटोमीबा हिस्टोलेटिका में होती है, हाँ यहाँ पे 1 कंटेक्टाइल वैक्यूल, क्या एक कंटेक्टाइल वैक्यूल होगा। आप तो पहले से ही पढ़ चुके हैं कि एंटोमीबा की चाहे कोई भी जाति हो उसमें कंटेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंटोमीबा हिस्टोलेटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो माइन्यूटा होता है, एक मैग्ना होता है,
और एक क्या होता है यहाँ पे सिस्ट होता है, सिस्ट होता है। लेकिन अगर आप इन तीनों की बात करोगे तो तीनों का फंक्शन तो अलग अलग होगा, तीनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होगा, तीन फॉर्म आपको ऐसे अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्फोलॉजी में कौन कौन डिफर होगा, तो मार्फोलॉजी में जैसे आप देखते हो उसमें एक होता है क्या, प्री सिस्टिक फेज होता है, एक क्या होता है प्री सिस्टिक फेज जिसमें सिस्ट नहीं पाया जाएगा, एक सिंगल सेल होगा जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, इसमें सिस्टिक फेज बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, इसमें सिस्टिक फेज बनेगा। सिस्टिक फेज में आप देखोगे तो उसके बाहर बाहर सिस्ट बनेगा और अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो किस में बदल जाएगा, तो आप कहोगे कि ये टेट्रा न्यूक्लिएट होगा, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा न्यूक्लिएट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या, मेटासिस्टिक, क्या आ जाता है, मेटासिस्टिक फेज, मेटासिस्टिक फेज आ जाता है। तो मेटासिस्टिक फेज में क्या होता है, मेटासिस्टिक फेज में क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें 8 न्यूक्लियस बनेगा, 8 न्यूक्लियस बनेगा और 8 अमीब्यूली बनेंगे, और क्या बनेंगे, 8 अमीब्यूली बनते हैं। तो इस तरह से प्रीसिस्टिक, सिस्टिक और मेटासिस्टिक ये तीन मार्फोलॉजिकली फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ माइन्यूटा, मैग्ना और सिस्ट की बात नहीं आएगी, ये मार्फोलॉजिकली से, क्योंकि आयोग ने भी यही क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है इसमें देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन फाउंड इन द ह्यूमन माउथ। यहाँ पे माउथ है, माउथ अमीबा की बात हो रही जो डैमेज करता है किसको, गम्स को, यानी मसूड़ों को। तो आप जानते हैं ये एंटमीबा जिंजिबेलिस है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। चलिए उसके बाद क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। देखो पहला है प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, ये तो सही है, प्रोटोजोन्स जो है वो मेनली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू आस्कुलम इन स्पंज, स्पंज में आस्कुलम के थ्रू वाटर नहीं इंटर करेगा, ये आस्टिया के थ्रू इंटर करता है। किसके थ्रू इंटर करेगा, आस्टिया के थ्रू। नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, ये बेस ऑफ हाइड्रा पे नहीं मिलेगा, ये तो टेंटिकल्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेंटिकल्स में मिलेगा। ऑल आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो एंटमीबा जिंजिबेलिस हो जाएगा, जिसमें सिस्ट बनता ही नहीं है। एंटमीबा जिंजिबेलिस एक ऐसी स्पीशीज है जो जिसमें सिस्ट नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 स्यूडोपोडियम 2 स्यूडो, तो आप जानते हैं उसमें केवल एक ही स्यूडोपोडियम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में, आपने डायग्राम के थ्रू देखा था इसको। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई, हमने डिफरेंस में लिखा था एंटमीबा कोलाई में क्या होता है, तो यहाँ पर आक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट पाया जाता है। आक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट किस में पाया जाएगा, एंटमीबा कोलाई में। चलो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमंस एंटमीबा जिंजिबेलिस लिव्स इन द, एंटमीबा जिंजिबेलिस कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहोगे पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, यहाँ पर मिलेगा। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका एज, इन्फेक्टिव कौन सा होगा, तो आप जानते हैं ये टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म या टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होता है जो इन्फेक्टिव होता है। तो इस तरह से हमने एंटमीबा की सारी जातियों को और एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सारे फॉर्म्स और उसके लाइफ साइकिल को, कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज है, क्रोमेटॉइड बॉडी पाई जाती है किसमें, और इंडोसोम न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, बेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, ये सारे कैरेक्टर हमने बताया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में हम दूसरा जीनस पढ़ेंगे और दूसरे जीनस में हम क्या पढ़ लेंगे, यूग्लिना के बारे में।